एक समय की बात है। बहोरनपुर नामक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी, लेकिन था वह एकदम स्वस्थ। कभी छींक तक भी नहीं आती थी उसे। उसके 2 बेटे और बहुएं थीं। बेटे कमाते खाते थे, पर घर में मनोहर का ही राज चलता था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। मनोहर की बहुओं को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वे चाहती थीं कि घर में उनका राज चले। मनोहर के बेटे और बहुएं बात-बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन मनोहर की बड़ी बहू अपने पति से बोली, हम कब तक इस बूढ़े की चाकरी करते रहेंगे? ना जाने कब ये मुसीबत जान छोड़ेगी और हम सुख की सांस लेंगे। मनोहर ने बहू की यह बात सुन ली। उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब मनोहर मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही तो बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है तो कितना अच्छा होता। पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, मनोहर, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी उम्र बाकी है उसे ऐसे ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुट घुट कर मर जाओगे। लेकिन मनोहर अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो पंडित जी ने पत्रा संभाला। देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे? 3 बार छींकने के बाद? मनोहर ने घबरा कर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली है। जो हर महीने 1 बार छींक आई तो? मनोहर ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में 1 बार ही छींक आई तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। और 5 साल में 1 ही बार छींक आई तो? तब 15 साल तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में 1 बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। मनोहर को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन भूसे की खुजली मिटने की बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला। वह छींके रोके न रुकी। अचानक गोली सी छूटी। यह पहली छींक थी। मनोहर पछताने लगा। हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आधम की। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई हैं सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मनोहर ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से खुद को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक ना आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी रास्ते में उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली।
छी! यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। मनोहर के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। मनोहर ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया है। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर मनोहर ने कोई परवाह ना की। तभी बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही काम पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। विवशता के कारण अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही करवाऊं। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां सांस लेना भी दूभर था, पर आटे में कोई मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथुनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ ना हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने छी! गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक मानो मौत की घंटी। आय मैं मर गया। कहकर मनोहर खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिरकर सूंघा और वे बारी बारी से टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे कि मनोहर गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश मैं जिंदा होता तब तुम्हें दिखाता कि तुम मेरे पास भी कैसे फटकते। कुत्ते एक बार तो ठिठके, फिर उन्होंने मनोहर के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। मनोहर पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहां से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह मनोहर को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूं। मनोहर ने लेटे लेटे कहा, अच्छा, तो तुम मर गए हो? हाँ, मैं मर गया हूं। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूं तो अब क्या कर सकता हूं। तुम मेहरबानी करके इन्हें यहां से भगा दो। यह सुनकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर मनोहर से बोला, लो, तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी किए देता हूँ। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 जोरदार डंडे मनोहर की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगाते ही मनोहर बिजली सी फुर्ती से उछलकर ऊपर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब मनोहर आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है। सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक नहीं मरा है।
ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा और कहा, हेलो दोस्त। उसके बाद वहां से चला गया। ये सब देखकर बच्चा हैरान था। वो सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ कि उसने फिर से खिड़की के बाहर एक बंदर को देखा जो गुब्बारा फुला रहा था। उसके बाद से उसे हर दिन अपनी खिड़की के बाहर ऐसे ही अजीबोगरीब और मजेदार कार्टून कैरेक्टर दिखने लगे और अपनी मजेदार हरकतों से उसे हंसाने लगे। बच्चे को ये सब देखकर बड़ा मजा आता था और वो खुश होकर खूब हंसता था। कभी उसे हाथी झूम झूम कर नाचता हुआ दिखता, तो कभी बिल्ली चश्मा लगाकर किताब पढ़ते हुए दिखती, कभी कुत्ता मस्ती करते हुए दिखता, तो कभी खरगोश उछलते कूदते हुए दिखता। कभी कभी वो सोचता कि ये सब सच है या सपना। उसे सब कुछ जादू सा लगता, इसलिए घर पर उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। उसे लगा करता था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। जब से उसे अपनी खिड़की पर ये मजेदार नजारे दिखने लगे, उसकी उदासी दूर होने लगी। अब वो खुश रहने लगा। इसका असर ये हुआ कि उसकी सेहत में बहुत जल्दी सुधार आने लगा।